एक नाज़रीन हेडलाइंस आप पे जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिले हुकूमत ने लाहौर में तदफीन का सरकारी रेट 10,000 रुपये मुकर्रर कर दिया है। जिले हुकूमत ने लाहौर में तदफीन का सरकारी रेट 10,000 रुपये मुकर्रर कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 10,000 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है जिले हुकूमत की जानिब से। लाहौर में तदफीन का जिले हुकूमत ने लाहौर में तदफीन का सरकारी रेट 10,000 रुपये मुकर्रर कर दिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि सरकारी तौर पर सरकारी रेट अब 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। जबकि ये भी आपको बताएंगे कि इस हवाले से हुकूमत महंगाई के सताए अवाम को तदफीन में भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। जिले इंतजामिया के कब्रिस्तानों में तदफीन का रेट 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर अगर ये कहें तो बुरा ना होगा, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। हुकूमत महंगाई के सताए अवाम को तदफीन में भी रिलीफ फराहम ना कर सकी। जिले इंतजामिया के कब्रिस्तानों में तदफीन का रेट 10,000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने पंजाब असम्बली में इस हवाले से रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। शहर खामोशा अथॉरिटी पंजाब में मॉडल कब्रिस्तान की तामीर और देखभाल कर रही है। रिपोर्ट में यह बताया गया है। जबकि शहर खामोशा में 10,000 रुपये कब्र के अदा करने होते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। जी हां, मरने के बाद भी अब चैन नहीं आएगा। हुकूमत महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मरने के बाद भी नहीं देगी। तदफीन भी अब महंगी होगी। जिले इंतजामिया के कब्रिस्तानों में तदफीन का रेट 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर, बताएगा क्या अब मर के भी अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में हुकूमत जो है वो मरने वालों को भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में एक रिपोर्ट सबमिट कराई गई है, जिस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि पंजाब हुकूमत में खासतौर पर लाहौर के अंदर जो है वो जिली इंतजामिया के ज़ेरे तमाम मियानी साहब कब्रिस्तान जो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो शहर खामोशा अथॉरिटी बनाई गई थी उसके तहत जो है एक कब्रिस्तान जो है वो चल रहा है। उसमें जो सरकारी फीस मुकर्रर की गई है कफन दफन के लिए वो 10,000 रुपया मुकर्रर की गई है। हुकूमत की जानिब से ये सरकारी फीस जो है वो मुकर्रर की गई है। तमाम उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो 10,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो मौके पे एप्लीकेशन सबमिट कराएगा और उसको ये जो है फीस कम की जा सकती है। लेकिन हुकूमत की जानिब से शहर खामोशा के अंदर कफन दफन के लिए जो फीस मुकर्रर की गई है वो 10,000 रुपया मुकर्रर की गई है। और यह रिपोर्ट जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में सबमिट कराई गई है, जिसमें यह बताया गया कि इस फीस के अंदर कब्र की जगह, स्लैबों की जगह, कफन की जगह और जो गोरकंदा जो उसकी दूरी है वो भी शामिल की गई है। तमाम मजदूरियां इसमें शामिल की गई हैं 10,000 रुपये में। बहुत शुक्रिया अली अकबर तफसीलात से आ करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। अब बात करेंगे कोरोना की। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मजीद 1,331 मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 26,429 तक जा पहुंची है। जबकि 24 घंटों में लाहौर में 5 कोरोना के मरीज दम तोड़ चुके हैं। तादाद की बात की जाए तो कुल तादाद अब तक दम तोड़ने वालों की 330 हो गई है। पंजाब में वायरस के 2,514 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, बताएगा ताज़ा तरीन आदादो शुमार क्या है? बिल्कुल, कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में रोज़ाना तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रोज़ाना जो है वो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मरीजों के अंदर वायरस की तस्दीक हो रही है और हस्पतालों के अंदर जो है वो जगह कम पड़ती जा रही है। अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में 1,331 अफराद के अंदर जो है वो वायरस, मज़ीद अफराद के अंदर जो है वो वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 26,429 तक जो है वो जा पहुँची है। जबकि लाहौर शहर के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो 5 मज़ीद अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। लाहौर शहर के अंदर मजमूई तौर पर जो अमवात की तादाद है वो 330 तक जो है वो जा पहुंची है। अगर हम सूबे के हवाले से गुफ्तगू करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो 2,514 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त जो है वो तकरीबन 91,000 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वक्त सूबा भर के अंदर वायरस में मुब्तला हैं और उनको मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजा फ्राहम किया जा रहा है। तर्जमान के मुताबिक अब तक जो है वो तकरीबन 33 लाख से ज़ायद अफराद को की जो है वो टेस्टिंग की जा चुकी है। जबकि मजमूई तौर पर तकरीबन 17,000 अफराद जो है वो इस वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब होकर जो है वो घर वापस लौटे हैं। हस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स, आईसीयू और एचडीयू जो है वो इस वक्त उनकी शदीद कमी देखने में आ रही है।
मरीज़ों की तादाद में रोज़ाना इजाफा हो रहा है, मगर हस्पतालों के अंदर जो वसाइल हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से मरीज़ों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जानिब से जो है वो यही मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं हुकूमत से कि क्वारंटाइन सेंटर्स और जो हस्पतालों के अंदर जो बिस्तर हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि बढ़ते मरीज़ों को बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जा सके। जी बिल्कुल, मजीद इजाफा करना चाहिए बिस्तरों के अंदर। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। जबकि लेस्को के मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद शहर भर के दफातर में स्प्रे करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। लेस्को के मुख्तलिफ दफातर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो गया है। कंपनी ने तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताएगा दफातर को क्यों बंद करके स्प्रे किया जा रहा है, और ये बताएगा अब तक कितने दफातर पर स्प्रे किया जा चुका है। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो ये इजाफा लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में भी सामने आया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ ऑपरेशन विंग के बिलखसूस अगर दफातर की बात की जाए तो वहाँ पर बड़ी तादाद में मुलाजमीन जो सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए मौजूद होते हैं, तो उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन 6 से 7 ऐसे सब डिवीजनल दफातर हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया और ये कहा गया है कि उनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा और डिसइंफेक्ट करने के बाद दोबारा मुलाजमीन को वहाँ अपने ड्यूटी का फ़राइज़ अंजाम देने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया है कि शहर में ही 7 दफातर को सील कर दिया गया और इसकी बुनियादी वजह यही है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स और मुलाजमीन जो हैं वो वहाँ पर सामने आए। तो उसके बाद उन्होंने ये अहकाम दिए हैं कि शहर भर के जितने भी दफातर हैं ऑपरेशन विंग के बिलखसूस उनको डिसइंफेक्ट किया जाए। तो आज जो है शहर भर के मुख्तलिफ जो दफातर हैं उनमें स्प्रे किया जा रहा है और स्प्रे करने के बाद उनको मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है और सील करने के बाद जैसे ही एडमिन डिपार्टमेंट की जानिब से उनको इजाज़त मिलेगी तो दोबारा उन दफातर को खोला जाएगा और मुलाजमीन वहाँ पर बैठेंगे। ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि चूँकि शहर में जो कोरोना वायरस के खदशात हैं और जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद एक दफ़ा फिर जो आने वाले सार्फिन हैं उनको कहा गया है कि वो दफातर का रुख ना करें, घरों में बैठ के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए अपनी जो कंप्लेंट्स हैं जो वो रजिस्टर्ड करवाएं, तो लाइन स्टाफ उनकी कंप्लेंट्स का हल निकालेगा। लेकिन दफातर में जाने से इज्तनाब ठीक है, दफातर में जाने से किया जाए, स्प्रे करवाया जा रहा है मुख्तलिफ दफातर में। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा। जबकि माली साल 2019-20 की कुछ बात करें तो रेलवे खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। माली साल के 10 माह के अख्ताम पर रेलवे को कुल 37 अरब 36 करोड़ रुपए का खसारे का सामना करना पड़ा है। जबकि रेलवे के आदाद शुमार के मुताबिक रवां माली साल में जुलाई से अप्रैल औसत माहाना आमदनी 4 अरब 22 करोड़ जबकि माहाना खर्चात 7 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस रेलवे खसारे में रिकॉर्ड इजाफा है वो सामने आया है और माली साल 2019-20 के पहले 10 माह के दौरान रेलवे को जो है 37 अरब और 36 करोड़ रुपए का खसारे का सामना है वो करना पड़ा। और इस वजह से जो रेलवे दादोशुमार हैं उसके मुताबिक माली साल 2019-20 के जुलाई तक अप्रैल रेलवे को कुल 42 अरब और 20 करोड़ रुपए की आमदनी है वो रिकॉर्ड है वो की गई और रेलवे को कुल अखराजात जो है वो 79 अरब और 56 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हैं वो किए गए हैं। और साल के पहले 10 माह के दौरान रेलवे की औसत माहाना आमदनी जो है वो 4 अरब और 22 करोड़ रुपए रिकॉर्ड है वो की गई है। और अखराजात की बात करें तो माहाना अखराजात हैं वो 7 अरब और 95 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हैं वो किए गए हैं। और 10 माह के अख्ताम पर औसतन माहाना खसारा जो है वो 3 अरब और 73 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हैं वो की गए हैं। और रेलवे दादोशुमार के मुताबिक माली साल के 10 माह के दौरान मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 23 अरब और 60 करोड़ रुपए है वो 10 माह के दौरान खर्च हुए। और पेंशन पर तकरीबन 27 अरब और 64 करोड़ रुपए, फ्यूल पर 17 अरब 18 करोड़ और बिजली पर 2 अरब और 32 करोड़ रुपए खर्च हैं वो किए गए। जबकि दीगर मदाद में 8 अरब और 80 करोड़ रुपए के अखराजात हैं वो रेलवे को बर्दाश्त है वो करना पड़े। और माली साल के अख्ताम पर जो रेलवे को मज़ीद खसारा बढ़कर तकरीबन 44 अरब तक पहुंचने के इम्कान है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और रेलवे ज़राए के मुताबिक ये खसारा जो है इसमें बेशतर हिस्सा जो है वो कोरोना वायरस के बायस तकरीबन 2 माह तक बंद रहने वाला रेलवे ट्रेन ऑपरेशन है, जिसके बायस रेलवे को जो माहाना आमदनी है वो तकरीबन 3 अरब और 70 करोड़ से ज़ायद खसारा का बर्दाश्त है वो करना पड़ा। और मजमूई तौर पर रेलवे को माली साल 2019-20 के आखिर तक
44 अरब रुपए का खसारे का सामना है वो करना पड़ सकता है। 44 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ सकता है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। रायबंड फ्लाईओवर पर मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया है। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी है। मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जैसा कि मनाजिर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगी है। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ये भी बताया जा रहा है। जबकि रायबंड फ्लाईओवर पर मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ है। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी है। जबकि मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से आग भड़की है। मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जबकि जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रायबंड फ्लाईओवर पर मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी है। जबकि मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो। अब कुछ बात करेंगे चीनी बहरान की। शहर में चीनी 70 रुपए फी किलो पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए बात पर कायम किए गए काउंटर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि शहर भर में सरकारी नर्ख पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। जबकि जिला इंतजामिया के फेयर प्राइस शॉप्स पर चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। मजीद जान लेते हैं उस्मान अली से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने चीनी की फ़ी किलो कीमत 70 रुपये मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जो ज़िले इंतजामिया है ये मुतहरिक दिखाई देती है। और चीनी की फराहमी 70 रुपये पर यकीनी बनाने के लिए शहर के 200 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो रिटेल सेंटर्स हैं ये बनाए गए हैं, कैंप्स बनाए गए हैं, जहाँ पर चीनी 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का ये कहना है कि इन तमाम तर सेंटर्स पर जो बैनर्स हैं ये आवेज़ा किए गए हैं और चीनी की 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जहाँ कहीं पर भी चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जो टीमें तश्कील दी गई हैं क्रैकडाउन के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से, वो जाकर रेड कर रही हैं और जितनी भी इजाफी कीमत पर चीनी फ़रोख्त की जा रही है उसको जब्त किया जा रहा है। शहर के तमाम मॉडल बाज़ारों में भी चीनी 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि इसके अलावा जो 200 सेल पॉइंट्स ज़िले इंतजामिया के बनाए गए हैं वहाँ पर भी शहरी जो है वो 70 रुपये में जाकर चीनी खरीद सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अली। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में जहरीले सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली के जहरीले पानी से सब्जियों और फसलों की काश्त पर पाबंदी का मुतालबा किया गया, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी, जिला इंतजामिया और महकमा मालियात अमल दरामद कराने से कासिर नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, कौन कराएगा इस पर अमल? ये सीवरेज की गंदा पानी की सब्जियां हमें ही क्यों खिलाई जा रही हैं? बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में करार मंजूर की गई कि सब्जियों और फसलों की जो काश्त है वो गंदे पानी से नहीं होगी, इस पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। लेकिन करारदाद की मंजूरी के बाद भी ये सिलसिला थम नहीं सका है। आज भी लाहौर शहर के जो सराउंडिंग के एरियाज हैं वहाँ पर ज़राई अराजी को में सब्जियाँ और फसलों की काश्त के लिए सीवरेज मिला, केमिकल मिला, गंदा पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताएं कि ख़ास तौर पर ये जो रुझान है ज़्यादातर रावी किनारे जो मौजाजात हैं जिनमें सगियाँ, सांदा खुर्द, सांदा शेराकोट, नुनारियां और इसी तरह से बाबू साबू के मौजाजात हैं जिनकी फसलों में जहां पर ज़्यादातर जो फसलें हैं वो सीवरेज मिले केमिकल ज़दा पानी से काश्त की जा रही हैं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से फूड अथॉरिटी ने और महकमा मालियात ने ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर 1-2 मकामात पर ज़रूर कार्रवाई की। सिर्फ हल चलाया गया फसलों का और ये खबरों की जीनत बना के इतनी जो फसलें हैं वो तलफ कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद से सिलसिला फिर भी रुक गया। पंजाब असम्बली की करारदाद की सरकारी इदारे ही नफी करते हुए नजर आए, क्योंकि तब जो ये सिलसिला है ये थम नहीं सका और यही सब्जियां जो है वो शहर में फरोख्त होती हैं। इस पर तिब्बी माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ बीमारियों का मूजद बनती हैं ये जो सब्जियां इससे काश्त होती हैं, जबकि फसलें जो कि जानवरों के इस्तेमाल के लिए होती हैं उनमें भी मुख्तलिफ जो बीमारियाँ वो भी जन्म लेती हैं। ताहम हेपेटाइटिस, इसी तरह से टाइफाइड और कैंसर जैसे मूजी मर्ज के फैलने की बुनियादी वजह यही है कि सीवरेज मिला केमिकल ज़्यादा पानी जो है वो फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर डीजी फूड अथॉरिटी बिल्कुल खामोश, जिला इंतजामिया बिल्कुल खामोश, जबकि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बिल्कुल खामोश हैं इस पर और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया।
चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में बिजली की हाई वोल्टेज तारों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। बिजली की तारों ने 3 जिंदगियां निगल ली हैं, जबकि आग लगने के वाकयात से घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि खौफ की फिजा कायम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 फहाद भट्टी से। फहाद बताएगा। सिद्धू जवेद कॉलोनी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हाई वोल्टेज तारों की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है। मुतअद्दिद बार घरों में शॉर्ट सर्किट होने से ये जो हाई वोल्टेज तारे हैं इनकी वजह से आग लग चुकी है, जिसकी वजह से इनका जानी नुकसान भी हुआ है और इनका जो माली नुकसान है वो भी अच्छा खासा हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। एक खौफ फैला हुआ है पूरे इलाके में। जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ और उसके अलावा लेस्को के खिलाफ भी। इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इन लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इनके घरों में आग लगने की वजह से मीटर जल चुके हैं, इनके बच्चे जाँ बाक हो चुके हैं, मगर अभी तक लेस्को इंतजामिया की जानिब से हाई वोल्टेज तारों का कोई बेहतर इंतजाम नहीं किया गया। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं मोहल्लेदार, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा कि यहाँ पर जब आग लगी है तो क्या नुकसान हुआ आपका? कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है आग लगने की वजह से। कुछ बच्चों की, एक बच्चे की डेथ हुई है। ये 6 मौत हो चुकी है हमारी गली में और हमारा घर तो बिल्कुल ही जल गया। मैं घर में नहीं थी, वो बेचारा दूर से आया और वो जैसे ही ऊपर गया वो जल के राख हो गया और मेरे घर की एक चीज भी नहीं बची। जैसे ही जो ऊपर जाता है इतनी नजदीक ये तारे हैं कि उनको करंट लग के वो जल के मर जाता है और हम वापटा वालों को कह के था कि वो आगे से हमें नोटिस दे जाते हैं, आप खाली जगह करें। मैंने उनको बताया कि हमारे घर अगर मीटर और गैस और पानी ना मौजूद होता तो हम लोग ये जगह ही ना खरीदते और कम से कम ये हमारी तारे तो उतार दे। आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता है। मेरा घर तो जल के राख ही हो गया। आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो जाता है। यूं लगता है कि जैसे लेस्को इंतजामिया बिल्कुल सोई हुई है। 4 से 5 घर ऐसे हैं जहां पर आग लगने की वजह से उनके जो घर की चीजें हैं वो भी जल गई और 3 बच्चे, ये इलाका मकीनों का कहना है कि 3 बच्चे इस हादसे में जाँ बाक हो चुके हैं। मुतालबा किया जा रहा है यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से कि जल्द अज जल्द कार्रवाई करके हाई वोल्टेज तारों का कोई बेहतर हल निकाला जा सके। लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है लेस्को की जानिब से। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी। रुक करेंगे टाउनशिप का। टाउनशिप कॉलेज रोड पर सिलेंडर धमाका हुआ है। सिलेंडरों की दुकान से गैस लीकेज की वजह से यह हादसा पेश आया है। सिलेंडर की दुकान में आग लगने के बायस 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि टाउनशिप कॉलेज रोड पर सिलेंडर धमाका हुआ है। सिलेंडरों की दुकान में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर फट गया है। सिलेंडर की दुकान में आग लगने के बायस 4 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि इलाके में खौफ की फजा कायम हो चुकी है। टाउनशिप कॉलेज रोड पर सिलेंडर धमाका हुआ है। सिलेंडरों की दुकान में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर फट गया है। सिलेंडर की दुकान में आग लगने के बायस 4 अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। गढ़ी शाहो और सिंहपुरा के इलाके में कई रोज से कचरा उठाया ही नहीं गया है, जबकि इलाके में ताफुन फैल रहा है। बदबू से चलना मुहाल हो गया है। मुश्किलों से सफर करना पड़ता है, इलाके से गुजरना पड़ता है। इलाका मकीन भी परेशान होकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान बताएगा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर को कौन उठाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंहपुरे के इलाके में मौजूद हूँ। मेरा कपर देख सकते हैं कि यहाँ भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अगर आप गढ़ी शाहू या सिंहपुरी के इलाके में जाएं तो आपको जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए होंगे। ये वो गंदगी के ढेर नहीं कि एक दिन का कूड़ा, बल्कि जो ढेर लगा हो उससे अंदाज़ा होता है कि कूड़ा 2, 3 या 4 दिन से जो LWMC का अमला है वो इन इलाके में नहीं आ रहा है और जो गंदगी है वो नहीं उठा रहा है। और गंदगी की ढेर की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मच्छर और मक्खियों की बहुतात है। अहले इलाका का कहना है कि जो LWMC है उसके अमले को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर आए कूड़ा साफ़ करे, क्योंकि जो ज़्यादातर बीमारियां हैं शहर के अंदर वो कूड़े के वजह से पैदा होते हैं, जिसमें मक्खर और मच्छी पैदा होते हैं। तो उससे जो वबाई अमराज है वो फूटने का अंदेशा रह सकता है। जबकि जो जगह जगह गंदगी के ढेर की वजह से जो खूबसूरती है इलाके की, उसको भी जो खूबसूरती है उसमें भी कमी वाक़ई हो जाती है। अहले इलाका का कहना है कि जो LWMC का अमला है उनको बताया गया, शिकायत की गई है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई अमल दरामद नहीं होता और कूड़ा रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया।
कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाजी का मामला है। MP गजाली सलीम बट की जानिब से बकरों का सदका दिया गया है और बकरों के सदके के बाद खुसूसी तौर पर दुआ भी करवाई गई है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाजी के मामले पर MP गजाली सलीम बट की जानिब से बकरों का सदका दिया गया है और खुसूसी तौर पर दुआ करवाई गई है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे नुमाइंदा सिटी 42 उमर असलम से। उमर असलम बताएगा। शादबाग में जहां पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सेहत याबी के लिए 4 बकरों का सदका रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट की जानिब से दिया गया। उनकी इस हवाले से बात करेंगे गजाली सलीम बट से। बट साहब, आज बकरों का सदका भी दिया गया है, दुआ भी करवा रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज ये जो बकरों का सदका दिया है ये अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहतयाबी के लिए और हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सेहतयाबी के लिए, जिनको कोरोना वायरस का जो शिकार हुए हैं। हम कोरोना वायरस में चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको उनको ठीक करे, कोरोना वायरस से उनकी निजात दे। इसमें हम लोग ख़ास तौर पर अपने कायदीन की बात नहीं करते, हम लोग पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में जो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। जी, यहाँ पर रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं और इसीलिए आज जो है वो उनकी बकरों का सदका दिया गया है और दुआ भी करवाई गई है। उमर असलम, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करेंगे खेल की। पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए सालाना जनरल कौंसिल इजलास नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी है। इजलास में आइंदा 4 बरस के लिए ओहदेदारों का इंतखाब भी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, बताएगा पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में और आज यहाँ पर पंजाब कबड्डी एसोसिएशन का जो जनरल कौंसिल इजलास है वो हो रहा है। इस इजलास में आइंदा 4 बरस के लिए जो ओहदेदारान हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हाल ही में पाकिस्तान ने जो कबड्डी वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की है, तो उसके बाद पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब में जो कबड्डी का खेल है, जिसको कि धरती माँ पंजाब का खेल कहा जाता है, वो खासा फ्लरिश हुआ है। तो उसके बाद इन इंतखाबात की अहमियत भी खासी बढ़ गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान कबड्डी टीम के हेड कोच भी थे, हालिया जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, ताहिर वहीद जट साहब। उनसे जानते हैं कि इंतखाबात का जो अमल है ये क्या होगा और तो ये की जा रही है कि आज जो सूबाई वजीर कानून है राजा बशारा, जो कि इस वक्त भी सदर हैं, पहले वो एक टर्म के लिए आए थे क्योंकि जो साबिका सदर थे एजाज चौधरी, उनके इंतकाल के बाद राजा बशारा साहब को सदर बनाया गया था। तो अब आइंदा 4 बरस के लिए आज उनका इंतखाब होगा। तो उनसे जानते हैं ये सारा अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, पहले तो वर्ल्ड कप के बाद आपको पता है खासी तवक्कुआत लोगों की बढ़ गई है कबड्डी से, तो पंजाब क्योंकि जिसका ये खेल है, तो आज उसका इजलास होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस इजलास के हवाले से और क्या इसकी जो आपकी कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके मुताबिक ही हमारा ये इलेक्शन हो रहा है। जो मौजूदा पॉलिसी स्पोर्ट्स की चल रही है उसमें पहले जो टर्म थी उसमें राजा बशारा साहब प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे, बाद में मैं बतौर सेक्रेटरी मुंतखब हुआ और उसके बाद जो प्रोसेस है लीगली वो हमने पूरा अडॉप्ट किया है और तमाम मेंबरान जो हमारे यूनिट के हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वो मौजूद हैं। तो तमाम जो हमारे जो बैठे हैं इधर मेंबरान, इन्होंने कबड्डी के लिए दिन रात मेहनत की और काम किया है और आपके सामने है कि जो कबड्डी की प्रमोशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उस पर मुतमिन है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सुना आपने ताहिर वहीद जट जो कि सेक्रेटरी भी हैं पंजाब कबड्डी एसोसिएशन का कहना था कि कबड्डी के फ़रोग के लिए भी काम किया जा रहा है और ये जो अमल है सारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ जो आइन है फेडरेशन के मुताबिक इसको आज बाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा और उसके बाद आइंदा 4 बरस के लिए जो आने वाले अहदेदारान हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। लंदन से PIA की खुसूसी परवाज लाहौर पहुंच गई है। परवाज PK 7-8-6 3 घंटे 15 मिनट ताखीर से लाहौर पहुंची है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक PIA की खुसूसी परवाज में बरतानिया में फंसे 290 से ज़ायद मुसाफरों को वतन वापस लाया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुसाफरों की थर्मल स्कैनिंग की गई। कोरोना की अलामात के बगैर मकामी मुसाफरों को घरों को भिजवा दिया गया, जबकि कोरोना की ज़्यादा अलामात और मुतादिद गैर मकामी मुसाफरों को क्वारंटीन सेंटर भिजवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना नाकाबिले कबूल है।
मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई हर हद पार कर चुकी है, सेहत के अखराजात बढ़ चुके हैं। ऐसे में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह ना बढ़ाना ना इंसाफी नहीं तो और क्या है। माशी तहरीक पैदा करने के इकदाम कहाँ हैं? वो इकदाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं है। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इकदाम में भी बुरी तरह से नाकाम हुई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून अपने दौर में हर साल सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया और इन्हें हाउसिंग अलाउंसेस के अलावा दीगर मराआत फराहम की। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने का बेहतरीन जरिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इंसदाद कोरोना के लिए मुरतब किए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के हवाले से कहा, सख्त और कर्फ्यू स्टाइल लॉकडाउन मईशत और गरीब आवाम के लिए जहर कातिल है। महारत में अब तक तकरीबन 10,000 अमवात और रोजाना तकरीबन 12,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। सख्त लॉकडाउन के बायस भारत की 34% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई है। सख्त लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान से ज्यादा सेहत के बजट वाला शहर न्यूयॉर्क दिवालिया हो गया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब हुकूमत अब तक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज्यादा कार्रवाइयां कर चुकी हैं। ये कार्रवाइयां सनती यूनिट्स, दुकानों, मार्केटों और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त तनकीद के बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को शिकस्त देने का है। अवाम और ताजिर बरादरी से गुजारिश है कि SOPs पर अमल दरामद करके अपना मज़बत किरदार अदा करें। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 137 दुकानें सील की गई हैं, 172 गाड़ियां बंद कर दी गई, जबकि 1,12,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। जिला इंतजामिया की दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs पर अमल न करने के हवाले से कार्रवाइयां जारी हैं। शहर भर में मजमूई तौर पर 1,741 दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेक किया गया, जहां 309 खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिस पर 137 दुकानों को सील कर दिया गया। DC लाहौर दानिश अफजाल ने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,12,400 रुपए का जुर्माना किया गया है। 172 गाड़ियां बंद की गई हैं। उनका कहना था कि टीमें फील्ड में मौजूद और SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक है। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली दुकानों को सील, जबकि गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। कोट लखपत जेल में 72 साला मसूद नामी कैदी जाँ बहक हो गया। बुरसा का एंटी करप्शन दफ्तर के बाहर लाश रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं एंटी करप्शन ने झूठे मुकदमे में बुजुर्ग शहरी को जेल भिजवाया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। ठोकर न्याज बेग पर एंटी करप्शन ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि मतूफी 72 साला मसूद का जौहर टाउन में प्लॉट था जिस पर कब्जा माफिया काबिज होना चाहता था। मतूफी ने कब्जा माफिया के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी, मगर एंटी करप्शन ने मसूद को ही गिरफ्तार कर लिया और जुडिशल कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि एंटी करप्शन के एहलकारों की वजह से बुजुर्ग शहरी की मौत वाक़ई हुई है। लवाहिकीन की जानिब से एंटी करप्शन के एहलकारों के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी गई है। उनका मुतालबा है कि वाकई में मुलविस एंटी करप्शन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। PIA तैयार हादसे की बात करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद इमारतें और कॉलोनियां तैयारों के लिए खतरनाक करार दी जा रही हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया ने एक बार फिर अपने तहफ्फुजात से आगाह कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को अपने तहफ्फुजात से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA को भी अलग अलग मुरासले भिजवा दिए गए हैं। मुरासले के मुताबिक एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर इलाके में जा बजा गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। लाहौर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतालिका इदारों को बारहा आगाह करने पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। रनवे के टेक ऑफ और अप्रोच एरिया के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात किसी भी वक्त खतरनाक हादसे का बायस बन सकती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जा बजा बड़े बिलबोर्ड्स, एंटीना और इमारतें खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना गफलत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में जहरीले सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली के जहरीले पानी से सब्जियों और फसलों की काश्त पर पाबंदी का मुतालबा किया गया, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी, जिला इंतजामिया और महकमा मालियात अमल दरामद कराने से कासिर नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, कौन कराएगा इस पर अमल? ये सीवरेज के गंदा पानी की सब्जियां हमें ही क्यों खिलाई जा रही हैं? बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर की गई कि सब्जियों और फसलों की जो काश्त है वो गंदे पानी से नहीं होगी, इस पर पाबंदी का मुतालबा किया गया, लेकिन करारदाद की मंजूरी के बाद भी ये सिलसिला थम नहीं सका है। आज भी लाहौर शहर के जो सराउंडिंग के एरियाज हैं वहाँ पर ज़राई अराजी को में सब्जियाँ और फसलों की काश्त के लिए सीवरेज मिला, केमिकल मिला, गंदा पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताएं कि ख़ास तौर पर ये जो रुझान है ज़्यादातर रावी किनारे जो मौजाजात हैं जिनमें सगियाँ, सांदा खुर्द, सांदा शेराकोट, नुनारियां और इसी तरह से बाबू साबू के मौजाजात हैं जिनकी फसलों में जहां पर ज़्यादातर जो फसलें हैं वो सीवरेज मिले केमिकल ज़दा पानी से काश्त की जा रही हैं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से फूड अथॉरिटी ने और महकमा मालियात ने ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर 1-2 मकामात पर ज़रूर कार्रवाई की, सिर्फ हल चलाया गया फसलों का और ये खबरों की जीनत बना के इतनी जो फसलें हैं वो तलफ कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद से सिलसिला फिर भी रुक गया। पंजाब असम्बली की करारदाद की सरकारी इदारे ही नफी करते हुए नजर आए, क्योंकि तब जो ये सिलसिला है ये थम नहीं सका और यही सब्जियां जो है वो शहर में फरोख्त होती हैं। इस पर तिब्बी माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ बीमारियों का मूजद बनती हैं ये जो सब्जियां इससे काश्त होती हैं, जबकि फसलें जो कि जानवरों के इस्तेमाल के लिए होती हैं उनमें भी मुख्तलिफ जो बीमारियाँ वो भी जन्म लेती हैं। ताहम हेपेटाइटिस, इसी तरह से टाइफाइड और कैंसर जैसे मूजी मर्ज के फैलने की बुनियादी वजह यही है कि सीवरेज मिला केमिकल ज़्यादा पानी जो है वो फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर डीजी फूड अथॉरिटी बिल्कुल खामोश, जिला इंतजामिया बिल्कुल खामोश, जबकि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बिल्कुल खामोश हैं इस पर और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में बिजली की हाई वोल्टेज तारों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। बिजली की तारों ने 3 जिंदगियां निगल ली हैं, जबकि आग लगने के वाकयात से घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि खौफ की फिजा कायम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 फहाद भट्टी से। फहाद, बताएगा। अमर सिद्धू जावेद कॉलोनी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हाई वोल्टेज तारों की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है। मुतअद्दिद बार घरों में शॉर्ट सर्किट होने से ये जो हाई वोल्टेज तारे हैं इनकी वजह से आग लग चुकी है, जिसकी वजह से इनका जानी नुकसान भी हुआ है और इनका जो माली नुकसान है वो भी अच्छा खासा हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। एक खौफ फैला हुआ है पूरे इलाके में। जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया जिला इंतजामिया के खिलाफ और उसके अलावा लेस्को के खिलाफ भी। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इन लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इनके घरों में आग लगने की वजह से मीटर जल चुके हैं, इनके बच्चे जांबाक हो चुके हैं, मगर अभी तक लेस्को इंतजामिया की जानिब से हाई वोल्टेज तारों का कोई बेहतर इंतजाम नहीं किया गया। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं मोहल्लेदार, उनसे पूछते हैं। जी, आप बताइएगा कि यहाँ पर जब आग लगी है तो क्या नुकसान हुआ आपका? कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है आग लगने की वजह से। कुछ बच्चों की, एक बच्चे की डेथ हुई है। ये 6 मौत हो चुकी है हमारी गली में और हमारा घर तो बिल्कुल ही जल गया। मैं घर में नहीं थी, वो बेचारा दूर से आया और वो जैसे ऊपर गया वो जल के राख हो गया और मेरे घर की एक चीज भी नहीं बची। जैसे ही जो ऊपर जाता है इतनी नजदीक ये तारे हैं कि उनको करंट लग के वो जल के मर जाता है और हम वापटा वालों को कह के था कि वो आगे से हमें नोटिस दे जाते हैं आप खाली जगह करें। मैंने उनको बताया कि हमारे घर अगर मीटर और गैस और पानी ना मौजूद होता तो हम लोग ये जगह ही ना खरीदते और कम से कम ये हमारी तारे तो उतार दे। आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता है। मेरा घर तो जल के राख ही हो गया। आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो जाता है। यूं लगता है कि जैसे लेस्को इंतजामिया बिल्कुल सोई हुई है। 4 से 5 घर ऐसे हैं जहां पर आग लगने की वजह से उनके जो घर की चीजें हैं वो भी जल गई और 3 बच्चे, ये इलाका मकीनों का कहना है कि 3 बच्चे इस हादसे में जाँ बाक हो चुके हैं। मुतालबा किया जा रहा है यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से कि जल्द अज जल्द कार्रवाई करके हाई वोल्टेज तारों का कोई बेहतर हल निकाला जा सके। लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है लेस्को की जानिब से। बहुत शुक्रिया फहाद भट्टी।
किया जा रहा है। हुकूमत ने बगैर वक्त ज़ाय किए सबकी मुशावरत से इज्तिमाई फैसले किए हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा, जबकि अवाम की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इकदाम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने अवाम को माशी मुश्किलात और कोरोना से बचाना है। ये अनासिर अवाम की जिंदगियों पर सियासत करके दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हैं। शहरी मास्क पहने और बिला वजह घरों से निकलने से गुरेज करे। उस्मान बुज़ा की जानिब से ये दरख्वास्त की जा रही है। बारहा दुकानदार मास्क और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें, जबकि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। उस्मान बुज़ा की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है।